ये आए मिस्टर ओलिवर। हमारे स्काउट मास्टर होने के साथ साथ मिस्टर ओलिवर हमारे गणित के अध्यापक भी थे। एक ऐसा विषय जिसमें मुझे पास होने जितने नंबर मुश्किल से मिलते थे। कभी कभी मैं पास हो जाता था, लेकिन ज्यादातर मुझे 100 में से 20 या 30 नंबर ही मिलते थे। तुम फिर फेल हो गए बॉन्ड, मिस्टर ओलिवर कहते थे। तुम बड़े होकर क्या करोगे? स्काउट मास्टर बनूंगा सर। स्काउट मास्टर को पैसे नहीं मिलते, ये बिना सैलरी वाली नौकरी है। लेकिन तुम कुक बन सकते हो, तो काम तुम्हारे लिए अच्छा है। वह हमारा स्काउट कैंप नहीं भूले थे, जिसमें मैंने रसोई की जिम्मेदारी संभाली थी। अगर मिस्टर ओलिवर का मूड अच्छा होता तो वह मुझे 1-2 ग्रेस मार्क्स देकर पास कर देते। वह सख्त स्वभाव के नहीं थे, लेकिन मुस्कुराते बहुत कम थे। उनका रंग सांवला था, शरीर दुबला पतला, कमर झुकी हुई थी। दूर से क्वेश्चन मार्क की तरह लगते थे और सर के बाल तेजी से कम हो रहे थे। उनकी उम्र 40 के आसपास थी, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की थी। लोग कहते थे उन्हें प्यार में धोखा मिला था। जिस लड़की से वह शादी करने वाले थे, उसने उन्हें ऐन मौके पर छोड़ दिया और एक सेलर के साथ भाग गई। बेचारे मिस्टर ओलिवर चर्च में शादी के लिए इंतजार करते रह गए। शायद इसलिए उनके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती थी। मिस्टर ओलिवर का एक साथी था जो हमेशा उनके साथ रहता था। एक नन्हा सा अजीब सी नस्ल का कुत्ता, जो इंसानों और खास तौर से छोटे लड़कों को तिरस्कार और अक्सर दुश्मनी की नजर से देखता था। हम उसे हिटलर कहकर बुलाते थे। कोई उससे दोस्ती करने का प्रयास करता तो उसे पसंद नहीं आता था, और यदि कोई उसे थपथपाता या उस पर हाथ फेरता तो वह उस इंसान की उंगली काटने की भरपूर कोशिश करता, और उंगलियां नहीं काट पाता तो टखने या पिंडलियों पर तो दांत लगा ही देता। लेकिन हाँ, वो मिस्टर ओलिवर के प्रति बहुत वफादार था और उनके पीछे पीछे हर जगह जाता था, सिवाय क्लासरूम के, क्योंकि वहां उसे लाने की इजाजत हमारे प्रिंसिपल ने नहीं दी थी। आपको वो पुरानी बाल कविता याद होगी, Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that where Mary went, the lamb was sure to go. हाँ, तो हमने इस कविता का अपना रूपांतर तैयार कर लिया है, और मैं स्वीकार करता हूं कि इसकी रचना में मेरा भी सहयोग था। हमारी कविता कुछ यूं थी। Ollie had a little dog. It was never out of sight. And everyone that Ollie met, the dog was sure to bite. वह स्कूल के मैदान में भी उनके पीछे पीछे घूमता रहता था। जब वह देवदार के पेड़ के बीच टहलते या टेनिस कोर्ट जाते, तब भी वह उनके पीछे पीछे जाता था। वह उनके पीछे शहर जाता था और फिर शहर से वापस भी उनके पीछे पीछे ही आता था। मिस्टर ओलिवर का कोई और दोस्त या साथी नहीं था। वो कुत्ता मिस्टर ओलिवर के साथ उनके बिस्तर पर ही सोता था। वह नाश्ते की टेबल पर नहीं बैठता था, लेकिन डिनर में मक्खन लगे टोस्ट, सूप और क्रैक्स खाता था। मिस्टर ओलिवर को अपना लंच स्टाफ और लड़कों के साथ डाइनिंग हॉल में खाना पड़ता था, लेकिन उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी जिससे एक प्लेट दाल,
चावल और रोटी उनके क्वार्टर में उनके खाए पिए कुत्ते के पास पहुंच जाती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था और फिर वो हादसा हो गया। मिस्टर ओलिवर और हिटलर देवदार के पेड़ों के बीच से टहलकर स्कूल लौट रहे थे। शाम होने को थी। अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। अचानक एक पेड़ के पीछे से एक दुबला पतला भूखा चीता प्रकट हुआ। वह उस असहाय कुत्ते पर झपटा, उसे उठाकर सड़क पर पटका और फिर अपने मजबूत जबड़े में उसे दबाकर जंगल के अंधेरे में गुम हो गया। मिस्टर ओलिवर, जिन्हें चीता ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, पल भर के लिए स्तंभित होकर खड़े रह गए। फिर वह मदद के लिए पुकारने लगे। उधर से गुजरने वाले लोग, जिन्होंने यह हादसा अपनी आंखों से देखा था, चिल्लाने लगे। मिस्टर ओलिवर जंगल की ओर दौड़े, लेकिन ना चीता कहीं नजर आया, ना कुत्ता। मिस्टर ओलिवर एक हारे और टूटे हुए इंसान प्रतीत हो रहे थे। वह भावहीन चेहरा लेकर अपना काम करते रहे, लेकिन हमें साफ पता चल रहा था कि वह अपने प्यारे साथी के जाने से कितने दुखी हैं। क्लासरूम में भी वह बहुत दुखी रहते थे। इस बात के प्रति उदासीन कि हम ब्लैक बोर्ड पर लिखे उनकी गणनाओं को समझ भी पा रहे हैं या नहीं। व्यक्तिगत हानि के सामने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कोई महत्व नहीं था। अब मिस्टर ओलिवर शाम को टहलते हुए नहीं दिखते थे। वह अपने कमरे में बैठकर अकेले ताश खेलते थे। खाने को भी अनमने ढंग से छूते और लगभग पूरा खाना परे रख कर सरका देते। अब वह अपने घर रोटियां भी नहीं भेजते थे। ओली को दूसरे पेट की जरूरत है, विमल ने कहा। या एक बीवी की, ताता ने राय दी, जिसका दिमाग उस और अधिक चलता था। उनकी उम्र काफी हो गई है, 40 के ऊपर। एक पालतू पशु सबसे अच्छा रहेगा। मैंने निर्णय लिया। तोता कैसा रहेगा? तोते को वह अपने साथ टहलाने नहीं लेकर जा सकते, विमल ने कहा। ओली को कोई ऐसा चाहिए जो उनके साथ घूम सके। तो फिर शायद एक बिल्ली। हिटलर को बिल्लियों से नफरत थी। बिल्ली पालना उसकी यादों का अपमान करने जैसा होगा। उनके लिए एक अच्छी नस्ल का पिल्ला ले आते हैं। हम चिप्पू से पिल्ला लाने को कह देंगे। चिप्पू कैंटीन चलाता था। वह छोटा शिमला बाजार में रहता था और कभी कभी हम उससे लट्टू, कंचे, कॉमिक्स और दूसरी छोटी मोटी चीजें मंगवा लिया करते थे जो हमें स्कूल में नहीं मिलती थी। हम 5 बलचरों ने 1-1 रुपए का योगदान किया और चिप्पू को 5 रुपए देकर एक पिल्ला लाने के लिए कहा और ये निर्देश दिया कि अच्छी नस्ल का ही लाए, कोई सड़क से देसी पिल्ला ना उठा लाए। शाम को चिप्पू एक ऐसा पिल्ला लेकर आया जो कम से कम 5 नस्लों का मेल लग रहा था। निसंदेह अच्छी नस्लों का मेल। उसका एक कान चपटा था और दूसरा सीधा खड़ा था। उसके शरीर पर कई सारे धब्बे थे, लेकिन उसके पैर स्पैनियल की तरह थे और पूंछ पोमेरियन के जैसे। वह खूब रोएदार और खिल्लंद था और अपनी पूंछ हिलाता रहता था, इतनी जितनी हिटलर ने कभी नहीं हिलाई। ये तो बहुत प्यारा है, ये जरूर मादा होगी, ताता ने कहा। हो सकता है उन्हें मादा ना चाहिए हो, विमल बोला।
कोशिश करते हैं, मैंने कहा। हमने खाने की घंटी बजने के पहले अपने खेल कूद के पीरियड पर जाकर पिल्ले को मिस्टर ओलिवर के घर के मुख्य द्वार के बाहर सीढ़ियों पर रख दिया। फिर हमने दरवाजे पर दस्तक दी और दौड़कर बाहर किसी पौधे के पीछे छुप गए। मिस्टर ओलिवर ने दरवाजा खोला और उन्होंने भाव शून्य नजरों से नीचे बैठे पिल्ले को देखा। वह उनके जूते पर अपने पंजे मारने लगा, जिससे जूते का एक फीता खुल गया। भाग यहां से, मिस्टर ओलिवर बोले, भाग जाओ। और उन्होंने कोमलता से लेकिन दृढ़ता से उसे वहां से हटा दिया। 10 मिनट बाद हमने दोबारा कोशिश की, लेकिन नतीजा वही निकला। अब वह खिलदंड पिल्ला हमारे जिम्मे था और चिप्पू घर जा चुका था। हमें उस पिल्ले को अपने छात्रावास में छुपाना था। पहले हमने विमल के लॉकर में उसे छुपाया, लेकिन वह वहां से निकलकर जोर जोर से भौंकने लगा और संघर्ष करने लगा। ताता ने उसे स्नान घर में रखा, लेकिन वह वहां पर भी रहने को तैयार नहीं था। वह पूरे छात्रावास में दौड़ने भागने लगा। मोजों, चप्पलों और जो कुछ भी उसे मिल रहा था खेलने लगा। बच के रहो, बच के रहो, एक लड़का फुसफुसाया। मिसेस फिशर आ रही हैं। मिसेस फिशर हेडमास्टर साहब की पत्नी थी और इस समय वह रात के दौरे पर थी, इस बात की पुष्टि करने के लिए कि हम सब अपने बिस्तर में तो हैं और कोई खुराफात तो नहीं कर रहे। मैंने पिल्ले को उठाकर अपने कंबल में छुपा लिया। वह मेरे पैरों के पंजों को चाटता हुआ चुपचाप कंबल में घुसा रहा। जब मिसेस फिशर चली गई तो मैंने उसे बाहर निकाला और बाकी की रात वह हमारे शयन घर में आजादी से उछलता और कूदता रहा। सुबह होते ही, उजाले होने से पहले ही, विमल और मैं अपने पैजामे में ही पिल्ले को लेकर बाहर निकल गए। हमने मिस्टर ओलिवर के दरवाजे को जोर से खटखटाया और तब तक खटखटाते रहे जब तक कि हमें उनके पैरों की आहट अपनी ओर आती सुनाई नहीं देने लगी। जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला, क्योंकि मिस्टर ओलिवर हमेशा सतर्क रहते थे और पूरा दरवाजा एक साथ कभी नहीं खोलते थे, हमने पिल्ले को अंदर की ओर धकेल दिया और सरपट वहां से भाग निकले। मिस्टर ओलिवर की तरह कक्षा में आए, लेकिन उनके साथ कोई पिल्ला नहीं था। 3-4 दिन बीत गए, लेकिन पिल्ला नहीं देखा। क्या उन्होंने वह पिल्ला किसी और को दे दिया या यूं ही भटकने के लिए उसे छोड़ दिया? ये आ रहे ओली सर, विमल ने स्कूल की घंटी के पास वाले हमारे प्रिय स्थान से पुकारा। मिस्टर ओलिवर अपने शाम की चहलकदमी के लिए निकल रहे थे। उनके पास एक मोटी सी अखरोट की लकड़ी से बनी हुई छड़ी थी, निश्चित रूप से चीते को दूर रखने के लिए। उन्होंने न दाएं देखा न बाएं, और अगर उन्होंने हमें अपने पर नजर रखते देखा भी हो तो जाहिर नहीं किया। लेकिन फिर उनके पीछे दौड़ता हुआ पिल्ला भी आया। अनेक अच्छी नस्लों का मेल वह पिल्ला मिस्टर ओलिवर के साथ टहलने जा रहा था। उसके रोए अच्छी तरह ब्रश करके संवारे हुए थे और उसके गले में चटक लाल रंग का पट्टा था। मिस्टर ओलिवर की तरह उसने भी हमें नजरअंदाज कर दिया और अपने नए मालिक के साथ कूदता फांदता चलता रहा। मिस्टर ओलिवर और वह पिल्ला जल्द ही बहुत अच्छे साथी बन गए। मेरे दोस्त और मैं अपने इस कारनामे पर बहुत खुश थे।
मिस्टर ओलिवर ने इस बात को बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया कि वह जानते थे कि पिल्ला कहां से आया था। लेकिन परीक्षाएं खत्म होने के बाद जब विमल और मैं अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर रहे थे कि गणित में तो हम फेल होने ही वाले हैं, हम ये देखकर आश्चर्य हुए कि हम पास हो गए थे, ग्रेस मार्क्स से। हमारे प्यारे ओली सर, विमल बोला, इसका मतलब वो हमेशा से जानते थे। ताता को तो खैर ग्रेस मार्क्स नहीं मिले, वह गणित में बहुत अच्छा था। लेकिन विमल और मैंने निश्चय किया कि हम मिस्टर ओलिवर को उनकी इस नेकी के लिए धन्यवाद देंगे। मुझे शुक्रिया करने की जरूरत नहीं, मिस्टर ओलिवर ने फौरन कहा। मैं जूनियर स्कूल में तुम लोगों को बहुत झेल चुका हूं। अब तुम्हारे सीनियर स्कूल में जाने का समय आ गया है और वहां तुम्हें भगवान ही बचाएगा। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया।